करते हैं फोकस ग्रे मार्केट यानी कि लिस्टिंग के पहले एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बाहर ट्रेडिंग होने वाले शेयरों के दाम कम ज़्यादा होते रहते हैं। और आजकल आपको पता ही है कि जिस तरह से आईपीओ आ रहे हैं ढेर सारे, तो कई सारे लोग प्री आईपीओ में खरीदते हैं, उसके बाद ट्रेड वेड होते रहते हैं। सेबी जो कि हमारी मार्केट रेगुलेटर है, वो इस ग्रे मार्केट के ट्रेड्स को मान्यता नहीं देती, लेकिन कई सारे ब्रोकर्स और उनकी सब्सिडी कंपनियां इसी तरह के ग्रे मार्केट को बढ़ावा दे रही है। आइए पूरी खबर जानते हैं ब्रजेश के साथ। ब्रजेश, बताइए क्या है खबर आपके पास? बिल्कुल, ये एक ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि कई सारे जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो फिनटेक हैं, वो अपने एप्लीकेशन ऐप बना करके अपनी वेबसाइट पर बाकायदा अनलिस्टेड शेयरों को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट किस तरह से कर रहे हैं कि बहुत ही ट्रेंडिंग जो प्री आईपीओ या अनलिस्टेड स्पेस में सबसे ट्रेंडिंग स्टॉक कौन सा है, ये भी बाकायदा मैसेज भेजे जाते हैं कि इसके बस लिमिटेड शेयर ही बचे हैं, लोग ले लें। इस तरह से भी कहा जाता है कि अगर आपने आईपीओ में लगेगा या नहीं लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ये सबसे अच्छा मौका है। सवाल इसमें यह है कि क्या इस तरह के प्लेटफॉर्म को मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि सेबी खुद जो है ग्रे मार्केट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और यहाँ तक कि सेबी चीफ का खुद का अब ये बयान है कि रिटेल इन्वेस्टर को तो आईपीओ में भी पैसे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि प्राइस डिस्कवरी ठीक नहीं होती। लेकिन यहाँ पर देखें, ग्रे मार्केट को बाकायदा सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या उनकी सब्सिडियरी खुले आम बढ़ावा दे रहे हैं, बाकायदा प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है, एक तरह कोई प्राइस डिस्कवरी तो होती नहीं ढंग से, ये बाकायदा ये प्लेटफॉर्म एक तरह से एक्सचेंज बनते जा रहे हैं, जहां कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किस भाव पर कौन बेच रहा है, कौन नहीं बेच रहा है। अगर दो लोगों के बीच में आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बात समझ में आती है। अब इसमें दिक्कत यह है कि लोगों का ये कहना है कि सेबी तो हमें रोकता नहीं है क्योंकि ये तो एमसीए के अंडर आता है, शेयर ट्रांसफर की एक्टिविटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आती है, सेबी की तरफ से कोई रोक नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि इस तरह का अपने आप में एक एक्सचेंज बन जाना है बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के कि कहाँ वाकई में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, ये एक बड़ी चिंता की बात है। और ऐसे भी कई बार देखा जाता है कि जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है वो पता चलता है कि इशू प्राइस से 2 गुना 3 गुना ऊपर चल रहा है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो इसमें समस्या जो है वो ये है कि जब रेगुलेटर ग्रे मार्केट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो उस रेगुलेटर की रेगुलेटेड एंटिटीज कैसे इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे सकती हैं। अगर हाल के दिनों में आप देखें तो प्री आईपीओ वाली जो कंपनियां हैं, चाहे स्विगी हो, पोयो हो, एचडीबी फाइनेंशियल हो, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट हो, चेन्नई सुपर किंग्स हो, कितनी सारी कंपनियों के जो अनलिस्टेड वाले शेयर हैं इनको भरपूर बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बड़ा एक्शन। तो कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके शेयर बहुत ही स्ट्रांगली, जिसमें एक तो खुद एनएससी के शेयर इतने ट्रेड हो ही रहे हैं, एनएससी का है, अभी एनएसडीएल का भी शुरू हुआ है। लेकिन ये है कि इसमें लोगों को कम से कम कुछ तो पता है, ट्रैक रिकॉर्ड कुछ तो पता है, ये एमआईआई है, इनका सब कुछ थोड़ा बहुत तो कंपनी के बारे में जानते हैं, हाईली रेगुलेटेड है ये। लेकिन ऐसी जिनका कुछ अता पता भी नहीं, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, सवाल ये है कि इसमें इसको प्रमोट कौन कर रहा है। दूसरी समस्या जो इसमें आएगी, मतलब आ सकती है, कि 200 से ज्यादा अगर शेयर होल्डर हुए तो इन कंपनियों के आईपीओ में वैसे ही डीम्ड पब्लिक इशू मान लिया जाता है, उसमें दिक्कत आ जाती है। तो इन सब चीजों को जानते समझते हुए भी इस तरह के ट्रेडिंग को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? बात तो सही है, बिल्कुल। तो प्राइमरी मार्केट बड़ा एक्टिव, किसी की, हमारे एक्सपर्ट्स में से किसी की विशेष टिप्पणी हो इस पर तो बताए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाए। शेयर होल्डिंग भी हो। हाँ, क्या चीज? कोई शेयर भी कुछ लोगों ने तो एनएससी के शेयर काफी लोगों ने खरीद भी रखे हैं नेचुरली, क्योंकि वो तो बड़ा एक्टिवली ट्रेड होता है। मिल ही नहीं रहा है, सप्लाई नहीं है उसका। रोज क्वेरी आती है लोगों की। अच्छा, और सप्लाई नहीं हो रहा है आज। जैसे जैसे आईपीओ नजदीक आने की बात हो रही है तब तक एक्शन बढ़ रहा होगा। चलो, मैंने लास्ट 7,000 के आसपास कुछ दाम सुना था, बता बंदे जी क्या दाम चल रहा है आजकल? अनिल जी, दाम तो मालूम होगा आशु जी और कुणाल जी को। अनिल जी, जिनका सीना 56 इंच का हो गया, एनएससी ले रखा है, ये तो दोनों अनिल जी डिस्क्लेमर भी देते रहते हैं। बट अनिल जी, एक चीज ऐड करूंगा, जो अभी स्टोरी कवर हुई है अनिल जी, ये तो रजिस्टर्ड सेबी की एंटिटीज है अनिल जी। जो अनरजिस्टर्ड वाले अनिल जी फेक ऐप बना के अनिल जी काम कर रहे हैं, दैट इज मोर रिस्की अनिल जी। उसमें वो ट्रैप करते हैं कि 3 महीने का लॉक इन है, और उसमें उनको प्राइस भी दिखाते रहते हैं, और काफी तो एफआईआर वगैरह भी अनिल जी इसके अंदर हुई है। मेन तो अनिल जी रिस्क चल रहा है अनरजिस्टर्ड वालों में, तो काफी ज्यादा रिस्क चल रहा है, जो स्कैम चल रहा है, जो एचएनआईज को टारगेट कर रहे हैं। वाला भी है और पीआईपी अलॉटमेंट, वो तो बहुत सारे लोग चल रहे हैं, उसमें बड़े बड़े लोगों के। अच्छा, उसमें सारे समझदार लोग फंसे हैं जिनके पास बड़े पैसे हैं।
हाँ हाँ, कम पैसे वाले कम फंसे, ज्यादा पैसे वाले ज्यादा